ट्रायंगल पार्ट 3 के अंतर्गत हम सर्वांग समता एवं समरूपता के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समरूपता के मैंने कुछ प्रकार लिखे हुए हैं जो कि 6 प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगी आपकी भुजा भुजा समरूपता या एस 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 समरूपता, फिर है आपकी एस एस समरूपता, फिर है आपकी ए एस ए समरूपता, उसके बाद आएगी आपकी ए ए समरूपता, फिर आएगी आपकी ए ए एस समरूपता, फिर है आपकी आर एच एस समरूपता। तो ये 6 प्रकार की समरूपता है। तो देखिए पहले ये समझ लेते हैं समरूपता और सर्वांग समता होती क्या है। सर्वांग समता, इस सर्वांग समता के लिए ही बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग समता में त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं, सभी अंग समान, अर्थात त्रिभुजों की शेप एंड साइज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इस त्रिभुज की भुजा ए बी इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू के बराबर होगी। इस त्रिभुज की भुजा ए सी इसकी पी आर के बराबर होगी और इसकी भुजा बी सी इसकी क्यू आर के बराबर है। ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में बराबर हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सर्वांगसम त्रिभुज। यही है सर्वांग समता। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समरूपता या सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, इसमें क्या होता है, त्रिभुजों के सभी अंग समान नहीं होते। सभी अंग समान नहीं होते। इसमें शेप तो त्रिभुजों की समान होती हैं, लेकिन साइज समान नहीं होते। ठीक है, यही समरूपता और सर्वांग समता में अंतर है। ये त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। तब आप देख सकते हैं इनकी जो शेप है वो समान है, लेकिन इनकी साइज समान नहीं है। यही कहलाती है समरूपता। फर्स्ट नंबर पे है आपकी एस 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 समरूपता और इस एस एस समरूपता को ही बोलते हैं भुजा 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 समरूपता। एस एस का मतलब होता है साइड 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 समरूपता। मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। ये दूसरा त्रिभुज है, इसको बोल दिया मैंने डी ई और एफ। ये भुजा ए बी इस भुजा डी के बराबर है, भुजा ए सी भुजा डी एफ के बराबर है और भुजा बी सी भुजा ई एफ के बराबर है। तब क्या होगा, जब ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो मैंने आपको बताया था इनके तीनों कोण क्या होंगे, आपस में ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार भुजा ए बी बराबर हो गई भुजा डी के, भुजा ए सी बराबर होगी भुजा डी एफ के और भुजा बी सी बराबर हो जाएगी भुजा ई एफ की, तथा कोण ए बराबर होगा संगत कोण डी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। तब क्या होगा, जब ये सभी अंग समान होते हैं तब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डीईएफ की। ठीक है, यही आपकी क्या है, एस 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 समरूपता। नेक्स्ट देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है एस ए एस समरूपता। एस ए एस का मतलब है भुजा कोण भुजा समरूपता। इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए
बी सी। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ऐसे इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, तब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, एस एस प्रॉपर्टी कहलाती है। ये एस हो गया, ये एंगल हो गया, और ये एस हो गया। तो आप देख सकते हैं इनका क्रम क्या है, एस ए एस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, एस एस प्रॉपर्टी। समरूपता में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये त्रिभुज इस तरीके से लिया है तो दूसरा वाला त्रिभुज भी आपको इस तरीके से ही लेना होगा। अगर ये त्रिभुज आपने इस तरीके से लिया है तब दूसरा वाला त्रिभुज भी आपको इस तरीके से लेना होगा। इनका एक क्रम होता है और उस क्रम के अनुसार ही हम इन चीजों को लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। और इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। समरूप त्रिभुजों को लिखने का एक क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार ही आप इनको लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेटर कहीं पे भी लिख दें। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टी थर्ड, ए एस ए समरूपता। कोण, भुजा, कोण, समरूपता, समरूपता। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर। ए बी और सी, पी क्यू और आर। ए ऐसे प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर ये वाला कोण आपका इस कोण के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो तथा ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, ए एस ए प्रॉपर्टी या कोण भुजा कोण समरूपता। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। जब दो एंगल आपके बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल आपका ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, अर्थात एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका एंगल क्यू के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर। ठीक है, यही है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, ए ए एस समरूपता, या फिर आप इसको बोलेंगे कोण, कोण भुजा समरूपता। ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो तथा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, तब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, ए ए एस प्रॉपर्टी। तो यहां लिख सकता हूं मैं एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और साइड बी सी भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर की। तो ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। प्रॉपर्टी फाइव, ए ए ए समरूपता, और इसी के लिए बोलते हैं हम कोण, कोण, कोण समरूपता, समरूपता। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि दो त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। कोण कोण समरूपता के अंतर्गत क्या होंगे, सभी कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण ए जो है कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूं
कोण ए इज इक्वल टू होगा कोण पी, कोण बी इज इक्वल टू होगा कोण क्यू, और कोण सी इज इक्वल टू होगा कोण आर। ये संगत कोण कहलाते हैं। कोण कोण समरूपता के अंतर्गत एक त्रिभुज का कोई भी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही है आपकी कोण 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 समरूपता, आर एच एस समरूपता। राइट हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी है, इसका नाम पूरा लिख देता हूं मैं, राइट हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस साइड। राइट हाइपोटेनियस का मतलब है, राइट का मतलब है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, दो समकोण त्रिभुज लेने हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपका ये है। ये त्रिभुज है ए बी और सी, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया, और राइट हाइपोटेनियस अर्थात ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। और ये भुजा मान लीजिए इस भुजा के बराबर है, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो एक साइड और ले लेते हैं इसमें जो इसके बराबर दिखा देते हैं, तब ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। समरूपता के अंतर्गत आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ये कोण इसके बराबर है तो इस ऑर्डर के अंतर्गत ये दूसरे नंबर पे आया है, तो ये वाला कोण भी दूसरे नंबर पे ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बी यहाँ पर है और क्यू तीसरे नंबर पे आ जाए, तब ये ऑर्डर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, ये ऑर्डर के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। यहाँ एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। यदि ये त्रिभुज आपस में समरूप हों, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा मतलब ये वाली भुजा बट्टे ये वाली भुजा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है संगत परिमापों का अनुपात, संगत परिमापों का अनुपात। और क्या बराबर होता है, संगत संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर होगा संगत मध्यिकाओं का अनुपात, मध्यिकाओं का अनुपात। और किसके बराबर होगा, संगत लंब समद्विभाजकों का अनुपात, लंब समद्विभाजकों का अनुपात, समद्विभाजकों का अनुपात। तो ये सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप याद रखिएगा। इसमें एक सूत्र और है, इसको और बता देता हूं मैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप हैं, तब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू मान लिया मैंने, बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात की, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू होगा ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र हैं, इतने ही सूत्र इसके अंतर्गत होते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस देखते हैं। या क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि ये केवल सीटेट में ही आते हैं।
ये और भी कंपटीशन में आते हैं। जो लोग और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल सीटेट वालों के लिए है। ये क्वेश्चन सीटेट 2021 में आया हुआ है। यदि दो त्रिभुजों के सभी कोण समान हो तो वे कहलाते हैं सर्वांगसम, समरूप, विषमबाहु या समकोण। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोण 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 समरूपता, और कोण कोण समरूपता के अंतर्गत ये तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन त्रिभुजों के भी क्या है, सभी कोण बराबर है। और जब ये सभी कोण बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो वे त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर ये नोट करने योग्य बात है कि यहाँ पर अनुपात समान है, ना कि भुजाएं समान है। तो इसलिए ये त्रिभुज होंगे समरूप त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 9/25। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेल्टा 1 अनुपात डेल्टा 2 इज इक्वल टू 9/25। कितना हो जाएगा, 9/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हों तो वे किस नियम से सर्वांग सम होती हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर किससे होती हैं, एस 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 प्रॉपर्टी से। यही क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों सीटेट हो या यूपीटेट हो, शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक का जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तब आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 4 ऑप्शन है इसमें तुक्का लगा दूंगा, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन करेगा कि आपका तुक्का हमेशा क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर लर्निंग पर आप ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं तथा बीच का कोण समान हो तो होंगे। देखिए ये दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। तो इसमें क्या कह रहा है, दो भुजाएं तथा बीच का कोण, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, और ये वाला कोण इसके बराबर हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी एस ए एस। क्या हो गया, ये समरूप हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा समान हो तो नियम क्या कहलाता है। तो मैंने आपको अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि दो त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज हों इस तरीके से, तब ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी आरएचएस प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो त्रिभुज सर्वांग हो तो उनके क्षेत्रफल होंगे। मैंने आपको भी बताया था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग हो तो इसका मतलब ये है कि उसके सभी अंग बराबर हैं। जब सभी अंग बराबर हैं तो उसके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समरूपता का सही नियम कौन सा है। तो समरूपता के सही नियम में आप निशान लगा दीजिएगा, कोण 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण होते हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो समान कह लीजिए या बराबर कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, जिसमें ए बी की संगत भुजा डी ई की माप 15 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं ई एफ तथा डी एफ की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप दो त्रिभुज बना दीजिए। एक त्रिभुज बन गया आपका ए बी और सी, और फिर यहाँ पर आप एक त्रिभुज और बना दीजिए। इसको मान लीजिए डी ई और एफ। तो आपको निकालना है ई एफ और डी एफ। एक तो आपको ये निकालनी है और एक भुजा ये निकालनी है। डी कितनी दी हुई है, डी 15 है। ए बी कितनी है, ये 10 है। बी सी कितनी है, ये 8 है। और ए सी कितनी है, ए सी 6 है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ए बी
अपॉन डीई इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू हो जाएगा एसी अपॉन डीएफ। किस तरीके से लिखते हैं एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं। ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए बी, सॉरी, ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 10/15 इज इक्वल टू बी सी कितनी है 8 बट्टे ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 6/डी एफ। तो ये दोनों भुजाएं आपको निकालनी है। सबसे पहले आप इन दोनों रिलेशन को ले लीजिए। तो 10/15 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/ई एफ। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो चौक 8। ई एफ इक्वल टू कितना आ गया, ई एफ इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, अब इसको और इसको कंसीडर कर लीजिए। तो 10/15, 10/15 इज इक्वल टू हो जाता है 6/डी एफ। इसको भी काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो तिया 6। तो डी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। तो 12 और 9, एक 12 आ गया और एक आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। यह है आपका आंसर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये सूत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 30/20 ये संगत परिमाप है और संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज की भुजा दे रखी है तो इसको लिखेंगे 12 और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए x, कोई भी हो सकती है। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दो समरूप त्रिभुजों के शीर्षकोण समान है तथा क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सूत्र मैंने आपको क्या बताया था कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बस इसमें लगा दीजिए 16/27 इज इक्वल टू H1/H2। तो H1/H2 क्या हो जाएगा, H1/H2 इज इक्वल टू √16/27। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो H1/H2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3√3। ठीक है, 27 का वर्गमूल 3√3 आएगा। तो इस प्रकार ये आंसर क्या हो गया 4/3√3। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेंटीमीटर तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है डेल्टा 1, ये दिया हुआ है डेल्टा 2, ये दिया हुआ है H1 और आपको H2 निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको सूत्र में बताया था, किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात की। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा 1 9 है, डेल्टा 2 36 है, फिर दिया हुआ है आपका H1 2, इसको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, H2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, 1/4 इज इक्वल टू आएगा 4/H2 का स्क्वायर। H2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √16 और H2 का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यही क्या है आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।